आखिरकार यूपी में हो क्या रहा है? अखिलेश यादव की पार्टी से एक एक कर नेता अलग हो रहे हैं, लगातार विवाद हो रहे हैं। राज्यसभा की सीट को लेकर उन पर बड़े आरोप लगे। आरोप यह भी लगा कि पीडीए सिर्फ नाम के लिए है, उसका इस्तेमाल चारे के लिए हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य नाराज हो गए क्योंकि राज्यसभा की सीट उन्हें नहीं मिली। जरा प्राइम टाइम की ओपनिंग स्टोरी देखिए और कैसे अखिलेश यादव अब रायता समेट नहीं पा रहे हैं जो उन्होंने फैलाया था। राज्यसभा पर कलेश, क्या करेंगे अखिलेश? अखिलेश का पीडीए नारा सिर्फ चुनावी चारा। स्वामी का इस्तीफा, पल्लवी की बगावत। चुनाव से पहले सपा में संकट के बादल। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव नई चुनौतियों से घिरते दिखाई दे रहे हैं। कभी कोई सपा का साथ छोड़ रहा है, कभी कोई पद से इस्तीफा दे रहा है, तो कभी कोई बागी बन जा रहा है। अखिलेश पार्टी में बिखरा रायता समेटते समेटते परेशान आ गए हैं। दरअसल अभी आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने साइकिल से उतरकर एनडीए से रिश्ता जोड़ लिया है और अब राज्यसभा पर समाजवादी पार्टी में कलेश मचा है। दरअसल राज्यसभा का टिकट न मिलने से नाराज स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं अपना दल कमेराबादी की विधायक पल्लवी पटेल ने भी राज्यसभा टिकटों में पीडीए की अनदेखी का आरोप लगाते हुए अखिलेश के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। पल्लवी पटेल ने तो राज्यसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार को वोट न देने का ऐलान कर दिया है। कोई बात मुझे चुभी है, इसीलिए मैंने राष्ट्रीय महासचिव पद से त्यागपत्र दिया है। राष्ट्रीय महासचिव के साथ पद की गरिमा के विपरीत जो आचरण किए गए पार्टी में, उस पर नाराजगी मुझसे जरूर है। पीडीए की बात थी, पीडीए हमारा नारा है, तो जब 3 राज्यसभा सीट थी तो उसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहाँ है? जया बच्चन जी उत्कृष्ट अभिनेत्री हैं, विदुषी महिला हैं, लेकिन ये कोई फिल्मी ड्रामा नहीं चल रहा है। आलोक रंजन जी क्या है? एक सरकारी क्लर्क। सड़कों पे लड़ने के लिए पिछड़ा दलित मुसलमान समाज है, झंडा डंडा झोड़ने के लिए वो है, और जब ईमानदारी से वहां पर प्रतिनिधित्व मिलने की बात हो तो हमको पीछे कर दिया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल दोनों नेताओं के तेवरों को देखते हुए संभावना जताई जाने लगी है कि कहीं राज्यसभा चुनाव का समीकरण न बदल जाए, जिसने अखिलेश यादव की चिंताएं बढ़ा दी है। लेकिन अखिलेश अपनी परेशानी पर पर्दा भी डाल रहे हैं। किसी की कोई चाल नहीं है, कोई किसी की नाराजगी नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, किसी भी व्यक्ति को अपने खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। दरअसल समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। सपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए पूर्व सांसद रामजीलाल सुमन, जया बच्चन और पूर्व आईएएस अधिकारी आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाया। सपा के इन सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भी दाखिल कर लिया है। इधर सपा में राज्यसभा उम्मीदवारों का नाम सामने आते ही झगड़ा खुलकर सामने आ गया। पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के जिस फार्मूले के दम पर अखिलेश लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का दम भर रहे हैं, उसी के आधार पर अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खुल गया। साथ ही अखिलेश यादव पीडीए फार्मूले पर एनडीए के रडार पर भी आ गए हैं। समाजवादी का पीडीए है कहाँ, अब तो एफडीए हो गया। विकास की बात आप देखेंगे तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन घरों तक योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है जो 70 वर्षों तक इन कांग्रेसियों ने, सपाइयों ने, सबने जो है जीवन में उनके हक को लूट करके अपने खजाने को भरा है। देखिए, ये एक ड्रामा है इस्तीफा, क्योंकि अखिलेश यादव जी के इशारे पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय से सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। आज उन्होंने दे दिया इस्तीफा, कल मंजूर भी कर लिए जाएंगे, परसों बना दिए जाएंगे, ये भी तो हो सकता है। लेकिन एमएलसी से रिजाइन दे तब मैं मानूंगा कि नहीं, हाँ वास्तव में ये दोनों लोग मिले हुए नहीं हैं। फिलहाल जिस तरह के हालात समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रहे हैं, उससे सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी में
अंदरूनी कलह छिड़ गई है। क्या बारी बारी से कार्यकर्ता सपा का साथ छोड़ रहे हैं? अखिलेश को वाकई पीडीए की चिंता है या महज दिखावा भर है? क्या अखिलेश यादव का पीडीए राग वोट के लिए महज चुनावी चारा भर है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 10वें दम में बात करेंगे दूसरी लीड स्टोरी पाकिस्तान की। नवाज शरीफ लगातार अब जो कंट्रोल है पॉलिटिकल वो अपने हाथ पे लेते जा रहे हैं। और बड़ी बात यह भी है कि अब शहबाज शरीफ चौथी मर्तबा प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बनते जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि नवाज शरीफ ने आखिरकार पीएम का पद क्यों ठुकराया, इसके पीछे का गूढ़ा गणित क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। पाकिस्तान में सरकार बनाने का फॉर्मूला तय। शहबाज शरीफ फिर होंगे पाकिस्तान के पीएम। जोड़ तोड़ की सरकार से पीपीपी को क्या मिला? नवाज की एंट्री से भारत को कितना नफा नुकसान? नवाज शरीफ एक बार फिर से पाकिस्तान की एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए आम चुनावों के बाद सरकार गठन का रास्ता लगभग साफ हो गया। पहले ऐसा माना जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के समर्थन के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुखिया नवाज शरीफ चौथी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ओर से आधिकारिक बयान जारी करते हुए नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेट कर दिया, जबकि मरियम नवाज पंजाब के सीएम पद के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उम्मीदवार होंगी। यह ऐलान शहबाज शरीफ ने राजनीतिक दल के नेताओं के साथ इस्लामाबाद में की। ऐसे में मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर नवाज शरीफ की वापसी से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में क्या तब्दीलियां आएंगी? पाकिस्तान की इस इलेक्शन का असर यह पड़ेगा कि हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी पर हमें ज़्यादा अटेंशन इमीडिएट पे करना पड़ेगा और हमें खतरा है। ये ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखिया बिलावल भुट्टो और जरदारी प्रधानमंत्री पद की दौड़ से हट गए हैं। भुट्टो के मुताबिक वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बाहर से समर्थन देंगे, लेकिन सरकार में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को समर्थन देने वाली पार्टियों का भी शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुए, एक सीट पर चुनाव टाल दिया गया, जबकि एक सीट NA-88 के नतीजों को खारिज कर दिया गया। यहां 15 फरवरी को फिर से वोटिंग होगी, बाकी 70 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राष्ट्रपति का पद मांगा है। पार्टी ने आसिफ अली जरदारी का नाम इसके लिए आगे किया है। बिलावल भुट्टो ने कहा, अपने पिता आसिफ अली जरदारी को एक बार फिर राष्ट्रपति बनते देखना चाहते हैं। मैं ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो मेरे पिता हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय देश में संकट है और आसिफ अली जरदारी में ही देश को इस संकट से निकालने की क्षमता है। सवाल ये भी है कि क्या नवाज शरीफ के हाथ सत्ता की चाबी आने के बाद भारत और पाकिस्तान के सामरिक संबंध सुधरेंगे? कि सियासत कोई भी आए होगा वही जो पाकिस्तान आर्मी चाहेगी। नवाज शरीफ गवर्नमेंट पिछले बार फौज से जिस तरीके से निकाली गई थी, इस बार वो केयरफुल रहेगी, वो हेट इंडिया का एजेंडा जरूर सामने रखेगी। चुनावों के बाद इमरान खान मछली की तरह छटपटाते रह गए और सत्ता की संजीवनी नवाज शरीफ के हाथ लग गई। भारत पाकिस्तान रिश्तों में हमेशा से तलखी रही है, लेकिन नवाज जब जब सत्ता में रहे उन्होंने दोनों देशों के ताल्लुकात सुधारने की पुरजोर कोशिश की है। हालांकि तब से लेकर अब तक जियोपॉलिटिकल हालात में बड़े बदलाव आ चुके हैं और अब ये देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान की नई सरकार भारत के लिए किस तरह का एजेंडा आगे बढ़ाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।